दोस्तों आज हम समझेंगे कि भाई अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है कोई दवा का, उसको इमरजेंसी जैसी स्थिति बन जाती है, तब आप क्या कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है पेशेंट दवाई लेके जाता है घर पे और फिर वापस आता है, उसको रिएक्शंस होने लगे। रिएक्शंस इन द सेंस कहते हैं कि भाई दवा रिएक्ट कर गई, तब डॉक्टर भी थोड़ा डर जाता है और पेशेंट तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तब उस स्थिति में कैसे कंट्रोल करता है डॉक्टर। यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन मतलब एक एलर्जिक रिएक्शन। आपने दवा दी थी किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए, लेकिन एक्शन ना होकर उसको रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है भाई, उसको कपकपी हो सकती है, उसके बॉडी लाल हो सकती है, उसकी बॉडी पे चकत्ते बन सकते हैं, उसको खुजली चल सकती है बहुत तेज तेज, इवन उसको चक्कर आ सकता है और उसको जो है धुंधलापन दिख सकता है, मतलब कि उसका विजन जो है कमजोर हो सकता है। ये सब होता है रिएक्शन के सिम्टम्स। उल्टी वगैरह हो सकती है। अब इस स्थिति में करते क्या है, नॉर्मली 90% डॉक्टर्स यही करते हैं भाई, उसको एविल का इंजेक्शन लगा दो। एविल जो है एक एंटी एलर्जिक ड्रग होती है, तो एविल का इंजेक्शन लगा देते हैं आईवी, ताकि जल्दी आराम मिल जाए। या डेक्सोना इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि भाई कुछ हद तक रिएक्शंस को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन कई लोगों में उससे भी आराम नहीं मिलता है कि भाई डॉक्टर ऑलरेडी लगा चुका है एविल डेक्सा का इंजेक्शन, लेकिन फिर भी उनके जो सिम्टम्स हैं रिएक्शन वाले वो जा नहीं रहे हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, प्रोमेथाजाइन एक ड्रग होता है, प्रोमेथाजाइन भी एक एंटी एलर्जिक है। प्रोमेथाजाइन दोस्तों 0.5 mg पर केजी के हिसाब से आप पेशेंट को ओरली दे सकते हो। 0.5 पर केजी के हिसाब से आप उसको ओरल टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हो, या उसका इंजेक्शन भी लगा सकते हो आईवी में। स्लो लगाना है, तब पेशेंट को आराम मिल जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे भाई हम तो ये भी कर चुके हैं, तब भी आराम नहीं मिलता पेशेंट को। ऐसा होता है कई बार कि भाई आप प्रोमेथाजाइन भी लगाओगे तब भी पेशेंट की जो एलर्जी वाली स्थिति है वो नहीं जाती है, उसको तकलीफ होती रहती है। तब आप क्या कर सकते हो, सिट्राजिन का इस्तेमाल कर सकते हो। सिट्राजिन भी एक अच्छा एंटी एलर्जिक ड्रग है। तो सिट्राजिन 0.2 mg पर केजी के हिसाब से देना है, वो भी ओरली देना है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई पेशेंट को जो है सिट्राजिन लगाने के बाद भी, सिट्राजिन देने के बाद भी आराम नहीं मिलता, उसकी जो रिएक्शन वाली स्थिति बनी हुई है वो परेशान हो रहा है। तब क्या किया जा सकता है, तब एक और मॉलिक्यूल होता है दोस्तों एंटी एलर्जिक, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, फेक्सोफेनाडाइन। फेक्सोफेनाडाइन आप 2.5 mg पर केजी के हिसाब से ओरल डोज दे सकते हो। और अगर ऐसा होता है कि भाई फेक्सोफेनाडाइन से भी आराम नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा कि भाई आप रामबाण होता है, रामबाण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे तो आराम मिलता ही मिलता है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन होता है दोस्तों 0.01% पर केजी के हिसाब से उसको देना, 0.01% पर केजी। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना होता है, बार बार लगाना होता है, 5-10 मिनट बाद आपको बार बार लगाना ही है जब तक उसको आराम ना मिल जाए। और मैंने यहाँ पर रामबाण बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि एक आम आदमी भी इसका इस्तेमाल करने लगेगा। ये रामबाण इसलिए बोला क्योंकि इससे आराम मिलता है। और ये जो इंजेक्शन है दोस्तों ये बहुत ही हैवी इंजेक्शन होता है, और ये बेसिकली इसको एड्रेनालिन बोलते हैं, ठीक है। एड्रेनालिन कहलाता है, ये तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत उसको एक्शन को शो करता है। तो ये डॉक्टर्स की देख रेख में होना चाहिए और बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी मैंने ड्रग्स बताए, तो ऐसा नहीं कि आप उसको डेक्सा लगा दो, फिर उसके बाद आप प्रोमेथाजाइन लगा दो, उसके बाद आप सिट्राजिन भी लगा दो, और ये सब लगाने के बाद आप सोचो कि यार अब जे भी लगा दो। तो इतने मल्टीपल ड्रग्स बॉडी में जाएंगे तो वो साइड इफेक्ट ज़्यादा देंगे। तो ये जो ड्रग्स का मैंने सीरीज बताई है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने किसी पेशेंट को सिट्राजिन दिया तो सिट्राजिन तो आराम देना चाहिए, तब आप उसको फेक्सोफेनाडाइन दें। अगर आपने डायरेक्ट फेक्सोफेनाडाइन लगाया था तो आप चाहे तो उसमें एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी आप ड्रग्स देते रहो बार 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 बार, ऐसा नहीं करना है। बट ये कि हाँ आप चाहो तो स्विच कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब आती है बात कि भाई उसको पेशेंट को चक्कर भी आ रहा है, चक्कर इन द सेंस उसको आपको बीपी चेक करना ही चेक करना है। आप उसको टर्गर चेक करोगे, भाई उसकी स्किन दबा के देखें उसमें कहीं सूखापन या मॉइस्चर है क्या है। ब्लड प्रेशर ले लोगे, भाई ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो अलग दवाइयाँ चलेंगी, ज़्यादा हो रहा है तो अलग दवाइयाँ चलेंगी। ज़्यादा होगा तो उसमें जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तब दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दी जाएंगी। अगर कम हो रहा है तो आप उसको देखना है भाई ये डायरिया की वजह से तो कम नहीं हो रहा है ब्लड प्रेशर। अगर डायरिया की वजह से कम हो रहा है तो उसमें आप आरएल का बोतल लगा सकते हो। रिंगर इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन जो होता है, आरएल की जो बोतल होती है वो आप उसको चढ़ा सकते हो नॉर्मली। अगर वो भी नहीं तो एनएस से भी काम चल जाएगा, बट आरएल इज़ बेटर। उसका आप बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो उसको चक्कर वगैरह जो घबराहट वगैरह हो रही थी वो आना बंद हो जाएगी।
सो ये तरीका होता है दोस्तों किसी भी पेशेंट को अगर कोई रिएक्शन हो जाता है तब उस कंडीशन को हैंडल करने का। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, वहाँ पे कुछ आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं और आप चाहें तो मुझसे कुछ क्यूरीज को सॉल्व भी कर सकते हैं जो पर्सनल क्यूरीज होती हैं। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।